एक प्रतिज्ञा और करी थी पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा और करी थी, कौन सी? क्या हुआ कि अर्जुन की तरफ से कौरव मारे जाएं पर पांडव में से एक भी ना मरे। तो एक दिन दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से, पितामह हमें लगता है कि आप तन से तो हमारे साथ में हो पर मन से आप पांडवों के साथ में हो। पितामह ने कहा क्यों? बोले इतने दिन हो गए युद्ध लड़ते लड़ते, अभी तक एक भी पांडव नहीं मरा, उस साइड का एक भी नहीं मरा। तो प्रतिज्ञा कर ली पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, अब हम उसी साइड का एक व्यक्ति मारेंगे। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, कल का सूर्य अस्त होने से पहले मैं कुंती का सूर्य अस्त कर दूंगा। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, और पितामह की प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा भैया विश्व विदित है कि भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली वो कुछ भी हो जाए वो कभी टूटती नहीं है। जब पितामह ने यह प्रतिज्ञा करी, भगवान तो घबरा गए। रात हो गई, अब रात में सब पांडव सो रहे हैं। भगवान गए अर्जुन के यहाँ, बोले अर्जुन तुम सो रहे हो? बोले सरकार रात्रि आपने सोने को बनाई है, सोएंगे तो ही। बोले अरे तुम्हें पता नहीं है पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। बोले कैसी? बोले कल कुंती का, उन्होंने कहा है सूर्यास्त करेंगे, कल कुंती का सूर्यास्त हो जाएगा। तो कहा सरकार जब हमारे साथ में आप खड़े हो, जब हमारे साथ में जगत पिता खड़ा है, आप हमारी रक्षा के लिए खड़े हो, तो हमें रक्षा करने की कौन सी बात? हमें किस बात की चिंता जब आप हमारे साथ में हो? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता? जब भगवान ही हमारे साथ में है तो हमें किस बात की चिंता हो? फिर भगवान वहां से युधिष्ठिर के यहाँ गए। युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे तो युधिष्ठिर के यहाँ जाकर के भगवान ने कहा अरे तुम भी सो रहे हो? कहा सरकार तो क्या किया जाए? बोले तुम्हें पता नहीं है पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल कुंती का सूर्यास्त करेंगे। तो कहा नाथ आप जानो, हमने तो आपको सौंप दिया है, सब आप ही जानो, सब आपको सौंप दिया। कहा ठीक है। अब भगवान गए द्रौपदी के पास में। भगवान द्रौपदी के यहाँ गए, बोले एक काम करो चलो हमारे साथ में। बोले इतनी रात में कहाँ चलना? बोले चलो। तो अब भगवान चले द्रौपदी को लेके। द्रौपदी की खड़ाऊं की आवाज आ रही थी खट खट। तो भगवान ने कहा एक काम करो खड़ाऊं उतारो हमें दो। जैसे ही खड़ाऊं उतारी और भगवान ने अपनी कांख में दबा ली। अब भगवान चले कहां? जहां पितामह भीष्म बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंच गए। अब जैसे ही रात में पहुंचे भगवान ने कहा एक काम करो, अच्छा घूंघट डाल लो, बड़ा बड़ा घूंघट डाल लो मुंह पे। द्रौपदी ने घूंघट डाला और सीधा पितामह भीष्म के पास में पहुंच गए। घूंघट डाल के भगवान पितामह भीष्म के पास में पहुंची और भगवान ने कहा जाओ इनको जाकर के अच्छा प्रणाम कर लो। तो जैसे ही कुंती गई और पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया, तो पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी भानुमति, तो अच्छा आशीर्वाद दे दिया, जाओ अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने और पैर दबा करके प्रणाम किया, जब बोले जाओ अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही नजरें ऊपर उठाई द्रौपदी ने, तो पितामह ने देखा द्रौपदी आई, तो जी नहीं कहा कि द्रौपदी तुम का आई, कैसी आई? द्रौपदी से कहा द्रौपदी जा बताओ तुम्हें लोहा को आवते, जानेंगी तुम कैसी आई का आई, जा बताई तुम्हें लोहा को आवते। बोले भगवान आए हैं लुके हैं पीछे कबाड़ के। पितामह बोले बाहर निकले आओ। भगवान बाहर आ गए। भगवान बोले कायदा आप का कर हो? कल कह रहे थे, कल प्रतिज्ञा करी थी कि हम कुंती को सूर्यास्त करें हैं, और आज अब भाई आशीर्वाद दे दो अखंड सौभाग्यवती भव, अब का कर हो? पितामह बोले सुनो कन्हैया, अब तो हम हो गए निश्चिंत, अब तो हम जाके अच्छे सो हैं, अब तुम जानो तुम काम जाने, तुम्हें ने बाप प्रतिज्ञा लवाई थी और तुम्हें ने जा लवा दी, अब तुम्हें रक्षा करने हमारे बच्चों की, अब जो करने से तुम करियो, हम तो जाके सो रहे। भगवान ने कही जा अच्छी कहते भाई जा भी हमारे माथे मड़ी, जे भी निश्चिंत हो गया, हमारी को सब सोचने। अब जैसे दूसरा दिन हुआ तो कुंती का सूर्य अस्त भी हुआ और पांडव भी नहीं मरे। कुंती का सूर्यास्त भी हुआ है और पांडव भी नहीं मरे। भगवान ने दोनों बचनों की रक्षा की है। कैसे?
कैसे रक्षा की है? भगवान ने कैसे रक्षा की है? कुंती का असली सूर्यपुत्र कौन है? भगवान ने सबसे प्रिय अपना कर्ण, भगवान ने सबसे प्रिय अपने कर्ण को मरवा डाला। कुंती का असली सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण। तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा भी हो गई और भगवान की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी। भीष्म की दोनों प्रतिज्ञाओं की लाज रखी गई। भगवान ने सबसे प्रिय कर्ण को मरवा डाला। भगवान बहुत चाहते थे कर्ण को, बहुत तारीफ करते थे कर्ण की भगवान,